दूंगी, ये देखो। क्या बात है सासू माँ, आप इस शराबी को क्यों लेके आई यहाँ पर? ये जमाई राजा रोज रोज शराब पी के नए नए ड्रामे करता है, इसे हवा लात में डाल दो। हवा लात में डाल दो? क्या कहा था मैंने आपको कि लाडो को इतने सिर पे मत चढ़ाओ, इतनी खुली छूट मत दो, बिगड़ जाएगी। अब भुगतो नतीजा। तो मैंने कौन सा उसे सिखाया था कि ये गुल खिलाना? अच्छा, तो फिर मैंने सिखाया था क्या? अरे मैंने आपको बताया तो था कि उसकी हरकतें ना अजीब सी लग रही है। आप इतना लाड प्यार दे रहे हो ना, बिगड़ती जा रही है। मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है, अपने भैया से ऊंची आवाज में बात करती है, लेकिन आप तो नहीं। आपको तो बस मेरी लाडली है तो इससे जलती है। अब लो मजा। अरे बहू, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बुरी शिक्षा नहीं देता। ये सोचता है कि ये बस पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मुझे क्या पता ये मेरी छूट का गलत फायदा उठाएगी। रहने दो माँ जी, आपने तो बुरी शिक्षा नहीं दी, लेकिन आपने कौन सा उसका ध्यान रखा है। और जब मैं कहती हूँ कि सासू माँ एक बार आप बात तो सुनिए ना लाडो के बारे में। चुप बहू, तू तो उससे जलती है, पराए घर की जो है। अब मुझे ताने मारनी है या कोई समस्या का हल करेगी? ताने ना मारू तो क्या करूं? इतनी बड़ी समस्या आपकी वजह से हुई है। रुको 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 रुको, अगर आपकी बहस दोनों की स्टार्ट हो गई तो फिर मैं चलूं? अरे तुम कहाँ चले जमाई राजा, तुम्हारी सही जगह यहीं पे है। सासू माँ, ये घर के जो पर्सनल मसले हैं ना, ये घर पे हल किए जाते हैं, यहाँ नाके पे नहीं। इधर हो। तो ये वर्दी किस लिए पहनी है? ओफो सासू माँ, अब मैं आपका ही मसला हल करती रहूं क्या? मुझे और भी काम है, समझ गए? आपके ये जो लफड़े हैं ना, इन्हें हल करने के लिए नहीं पहन रखी है वर्दी, लोगों की सेवा करने के लिए पहन रखी है। अच्छा, मैंने तो आज तक किसी की सेवा करते हुए देखा नहीं। जब देखा है मेरे काम में टांग अड़ाते हुए देखा है। लो हवलदार, कर लो बात अब। मैडम जी सही कह रहे हैं, और आप मेरी एक बात सुन लो। यहाँ पे आपका पति रामफल नहीं खड़ा, राहुल कुमार हवलदार खड़ा है। अच्छा, तो राहुल कुमार जी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरा नाम भी रसबरी है, रसबरी, समझे? अगर ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश की ना तो अपना हिसाब किताब लगा लेना। ओह माँ जी, क्या कर रहे हो? पुलिस वाले के सामने ही दूसरे पुलिस वाले पे रौब दिखा रहे हो, धमकी दे रहे हो उसे। कम से कम ढंग से तो बात कर लो। और मैंने कौन सी इसको गाली दी है? ढंग से ही तो समझा रही हूँ, वो भी प्यार से। हाँ, ये प्यार से है। एक तो आपकी जबान चलती है चपड़ चपड़, दूसरे आपके हाथ, और एक उतना ऊंचा बोलोगी आप, धमकी ना तो और क्या प्यार दिखेगा? अगर आपका 2020 मैच शुरू हो गया तो फिर मैं चलूं? जा। अगर यहाँ से हिले ना तो इतना जोर से मारूंगी कान पे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जब मामला आपने सुलझाना है तो यहाँ पे इसे लेकर आए क्यों? हाँ, तुम तो कह रही हो अपना मामला खुद सुलझाओ। माँ जी, अभी आपका ना जमाई राजा, समझ गए? अब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। बोलो, जुआई की कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करें? यहाँ चुपचाप होके खड़ा रहे, समझा? जवाई के भी रहने के तौर तरीके होते हैं घर में, समझी? माँ जी, अगर भाग की शादी करेंगे ना तो ऐसे ही तौर तरीके मिलेंगे, कोई PhD MA किया हुआ जवाई राजा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम तो कोई मौका मत छोड़ो मुझे ताने कसने का। मैं बॉक्सिंग का चैंपियन हूँ, चैंपियन, और आपकी लड़की भी चैंपियन है जुबान की, आपकी तरह। इसीलिए तो हम दोनों में प्यार हुआ है। तो फिर मैं चलूं? तुम कहाँ चले जमाई राजा? तुम्हारा तो सुधार सेंटर यहीं पे है, यहाँ से हिलना मत। और तुम ऐसे तो गुलाबो गुलाबो अपने नाम के झंडे गाड़ती रहती है, अब क्या हो गया? इसे सुधारो तो जानू। माँ जी, किस किस को सुधारूं? इसको सुधारूं या आपको सुधारूं? लाड प्यार से बिगाड़ो आप और भुगतूं मैं। मेरे बस की नहीं है ये सब। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो किसके
बस की बात है? मैडम जी, अगर आप कहो तो डालूं इसको हवालात में। ओफो हवलदार, अगर ये करना होता तो ये मैं पहले ना कर देती। सिर्फ हवालात में डाल देने से कोई मुजरिम नहीं सुधर जाता। और रही बात, इसने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, लव मैरिज ही तो की है, हमें कानून के अनुसार चलना होगा। यही तो, मैंने कौन सा जुल्म किया है तो फिर मैं चलूं? चुप, मैं तेरा पक्ष नहीं ले रही, समझा? अरे मैडम जी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, एक शादी तो की है ना। अच्छा, शादी की है, तूने तो लव मैरिज की है ना। तेरा सबसे पहला गुनाह, अगर तुझे शादी करनी थी ना तो लड़की वालों के घर जाता, उसके माँ बाप से ना लड़की का हाथ मांगता। और दूसरी बात, क्या कहता है कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ। अगर लड़की से प्यार करता ना तो उसकी इज्जत और उसके माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता, लेकिन नहीं, तूने तो भाग की शादी की है ना, तुझे तो बस अपनी पड़ी थी। रही तीसरी बात, तू शराब पीता है और शराब पीकर तू लड़की वालों के घर पे रह रहे, घर जमाई बनकर, और ऊपर से तू उन्हीं घर वालों के साथ कलेश कर रहा है, रोज लड़ाई करता है, नाक में दम कर रखा है तूने इनके। मैडम जी सॉरी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आप मुझे बस एक मौका और दो सुधरने का। ठीक है, मैं तेरे कहने पे तुझे एक मौका दे रही हूँ, पर आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, समझा ना? अच्छा, इस बेवड़े को एक और मौका दे रही है सुधरने का। सास तो कुछ भी नहीं है, सास पड़े कुएं में। अरे सासू माँ, उसने एक मौका मांगा है सुधरने का, दे देते हैं, क्या पता सुधर ही जाए। और अगर ना सुधरा ना तो अगली बार तो इसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधा हवालात में डालूंगी इसे मैं। ना ना, ये तेरे बस की बात नहीं है, इसे तो मैं ही सुधारूंगी। और तुम घर पे आना, तुझे तो मैं देख लूंगी। चल, तुझे तो मैं ही सुधारूंगी, चल। भाई हवलदार, जी मैम। दुनिया में हर चीज से जीता जा सकता है, लेकिन ये जो सास नाम की चीज है ना, इससे कभी नहीं जीत सकते।